सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कुछ मधुर दृष्टांतों का अनुसरण करेंगे और इन मधुर दृष्टांतों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को भरी और गूढ़ ज्ञान को भी समझने का प्रयत्न करेंगे भक्तों। तो ध्यान से कथा को सुनिए। श्री राधे। महामना आह्लादो जाता मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके नंद भवन में प्रकट हो गया। मूर्तिमंत आनंद, इसलिए नंद घर आनंद भयो। बेटा नहीं हुआ, आनंद हुआ है। आनंद क्यों हुआ? क्योंकि महामना, नंद बाबा का मन बहुत विशाल है। संकीर्ण मन में भगवान नहीं आते, उदार मन में आते। महामना का अर्थ क्या होता है? अत्युदार चित्ता, इसका चित्त अति उदार हो। उदार किसको कहते हैं? उदार शब्द का अर्थ क्या है? उत्कृष्टम राति ददाति, जो अपने शक्ति सामर्थ्य से अधिक देने का मन रखता हो उसको उदार कहते हैं। आप 5 लाख रुपया कमाते हो महीने के और फिर 10,000 कहीं लगा दो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जो 15-20 हजार रुपया कमाता है और वो 10,000 रुपया दे दे तो उसको उदार कहा जाएगा। उसने अपनी सामर्थ्य से अधिक दिया है। तो 20-25 में अपना पूरा खर्चा चलाता हो, वो इतनी बड़ी राशि दे, उसकी उदारता कही जाएगी। एक बार हम मुंबई के पास कथा कह रहे थे, लोनावाला ऐसा कोई स्थान था। तो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग गाड़ियों से आते थे क्योंकि बहुत एकांत में स्थान था। सब उद्योगपति यही बड़े बड़े आते थे। तो जब मैं कथा के बाद अपने कमरे में आया तो 2 नवयुवक एकदम दौड़ के आए। बोले महाराज, मैं किवाड़ बंद करने वाला था अपने कमरे का। बोले महाराज केवल आपका आशीर्वाद लेने आए, 2 मिनट केवल। ठीक है भाई, आ जाओ। कमरे में आए, प्रणाम किया। हमने कहा कहाँ के हो? बोले महाराज प्रतापगढ़ जिले के। अच्छा, यहाँ क्या करते हो? बोले महाराज सेठ जी की गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो? ठीक। अच्छा महाराज, आपका ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि अब सेठ जी भी हमारे जाने वाले होंगे, हम चलेंगे। प्रणाम करके हमारे ठाकुर जी बैठे थे कमरे में, उन पर एक लिफाफा चढ़ाया और प्रणाम करके चले गए। बाद में हमने थोड़ी देर बाद जब लिफाफा उठाया तो उसमें 51,000 रुपया रखे थे लिफाफा में। तो हम बड़े सोच में पड़ गए। मेरी वाह भाई, ये कह रहा था कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को कितना वेतन मिल पाता होगा? हद है 15 से 20 हजार, बस इतना ही तो मिलता होगा। तो 15 से 20 हजार रुपया मासिक कमाने वाला यहाँ इतनी दूर मुंबई में, और 51,000 कैसे चढ़ा गया ये? उसका हमारे पास नाम नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कुछ पता नहीं। पर हमने विचार किया कि भाई बहुत उद्योगपति वहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार ही आते थे, पर इतनी बड़ी राशि तो आज तक किसी ने नहीं चढ़ाई भाई। और वो भी बिना कुछ बताए। उसने अपना पता भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया। ये तो महाराज को जब 2,000 का नोट चलता था ना, तो जब तक कोई चढ़ावे तो 2-4 बार वो घुमा ना दे कि लोग देख ले हम क्या चढ़ा रहे हैं, जल्दी से नहीं चढ़ाते थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कहीं 5-10 हजार रुपया चढ़ाए फिर तो कहना ही क्या है। परंतु उसने गद्दी पर नहीं चढ़ाए, व्यासपीठ पर नहीं, सबके सामने भी नहीं, चुपचाप कमरे में आके हमको बताए बिना चुपचाप रख करके लिफाफा चला गया। और इतनी बड़ी राशि उस व्यक्ति के लिए जो ड्राइवर है, बहुत बड़ी बात है। क्यों चढ़ाए, कैसे चढ़े, हमको नहीं मालूम। तो ये तो उदारता की पराकाष्ठा हो गई भाई।
तो नंदो महामनाहतेभ्यो हो, नंद बाबा महामना है। क्यों महामना क्यों है? क्योंकि अति उदार चित्ता है, उनका हृदय इतना विशाल है, मन इतना महान है कि मैं क्या न लुटा दूं। आज नंद के लाला की खुशी में, लाला के जन्मोत्सव के आनंद में बाबा नंद सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मणों को बुलाए, आहूय विप्राण, वेदज्ञान, सब वेदज्ञ ब्राह्मण बुलवाए। एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सब वैदिक ब्राह्मण आए। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तो सुनने में आते हैं, एक वेदी नहीं आते। एक वेदी ब्राह्मण कौन होते हैं? उपाध्याय। तो उपाध्याय ब्राह्मण जो हैं वो एक वेदी कहलाते हैं। तो इस प्रकार जितने वैदिक विद्वान ब्राह्मण थे वो सब बुलवाए और नहा धो के शुद्ध पवित्र होकर के पूजा करने बाबा नंद बैठ गए। तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोल करके विधिवत सब पूजा पाठ करवाई। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं का, पितरों का पूजन ब्राह्मणों ने विधि विधान से नंद बाबा के द्वारा करवाया। और बदले में बाबा नंद ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दिया। धैनु नाम नियुते प्रादात। सबसे बड़ी संपत्ति भारतवर्ष में गौधन मानी जाती थी। जिसके पास जितनी अधिक गाय वो उतना ही संपन्न व्यक्ति माना जाता था। अर्थ संपदा का मूल केंद्र गौ माता को माना जाता था। जिसके घर से जितनी अधिक गायों का रव सुनाई पड़े, रव माने ध्वनि, आवाज, गौ का रव जितने ज्यादा संख्या में सुनाई पड़े वो व्यक्ति उतना ही गौरवशाली माना जाता था। गौरव का मतलब क्या है? गौरव, गायों का रव, गायों की ध्वनि जिस घर से जितनी आवे वो उतना ही गौरवशाली। बहुत समय तक, जब तक वो ट्रैक्टर ट्रॉली का जमाना नहीं आया, उससे पहले तक भाई उनके यहाँ इतनी जोड़ी बैल है, उनके यहाँ इतने हल चलते हैं, उसी से उनकी संपन्नता का मापदंड माना किया जाता था। इतने बैल हैं, इतने हल चलते हैं उनके यहाँ, इसका मतलब खेती बाड़ी कितनी होगी। हर चीज भारतवर्ष में गौ माता से जुड़ी हुई थी। कोई कहे महाराज हमारे बिटिया का विवाह पक्का हो गया, अच्छा समय क्या रखा है? बोले गोधूली बेला। गोधूली बेला माने समय भी गोधूली के साथ। गायों के आने से जो धूल उड़ती है वो गोधूली बेला हो। तो समय का भी, एक सन्यासी या विरक्त साधु को गृहस्थ के घर कितनी देर रुकना चाहिए? बोले जितनी देर में गाय दोहली जाए। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिना। हर बात में गाय का नाम आता था। इसलिए नंद बाबा ने इस प्रसन्नता के अवसर पर ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया। नंद बाबा के यहां तो 9 लाख गाय थी। पहले उपाधि भी संपन्नता की गायों की संख्या के आधार पर दी जाती थी। गर्ग संहिता में वर्णन है, नंदः प्रोक्तः स गोपालै नवलक्ष गवाम पति। जिसके पास 9 लाख गाय हों उसको नंद कहते थे। नंद का अर्थ 9 लाख गाय रखने वाला। वृषभानु स उक्तो यो 10 लक्ष गवाम पति। वृषभानु किसे कहते हैं? जिसके पास 10 लाख गाय हो। नंद बाबा से भी बड़े हो गए वृषभानु। इस प्रकार से किसके पास कितनी गाय है? कोट्यर्धम च गवाम यस्य वृषभानुवरस्तुत्सह। वृषभानुवर, वृषभानु श्रेष्ठ कौन? जिसके पास अर्ध कोटि, अर्ध कोटि माने 50 लाख,
आधा करो। 50 लाख गाय जिसके पास हैं उसको वृषभानुवर कहा जाता था। माने गायों के आधार संख्या के आधार पर व्यक्ति को उपाधियां दी जाती थी कि ये नंद हैं, ये वृषभानु हैं, ये वृषभानुवर हैं, इस प्रकार से। तो नंद बाबा ने इसलिए 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया। सूत मागध बंदी जन द्वार पर आकर के बिरदावनियां गाने लगे। नंद बाबा उनको जो मांगते हैं उससे दुगना करके उन्हें देते हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूत मागध बंदिभ्यो ये वजीविनः। किसी को वस्त्र, किसी को अलंकार, किसी को गौधन, ये सब दिया करते। उत्सव के उमंग में समय का पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। अचानक नंद बाबा को याद आई, ब्रजवासियों हमसे एक चूक हो गई। कहा, बोले अब की बार हम इनकम टैक्स जमा करवो भूल गए, आयकर जमा करवो भूल गए। बाबा नंद के यहां गाय और गोरस भरपूर है, इसलिए मथुरा नरेश कंस ने टैक्स लगा दिया कि हमारे चाणूर मुष्टक आदि पहलवानों को कर के रूप में तुम गोरस पहुंचाओगे। गायों का दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब कंस के यहां पहुंचाना पड़ता था नंद बाबा को टैक्स के रूप में। तो जिस तिथि में कर जमा करना चाहिए था वो तारीख निकल गई। तो नंद बाबा को भय हुआ कहीं कंस कुपित न हो जाए, कुछ उपद्रव न कर दे। तो बोले सुनो भाई ब्रजवासियों, ये घर तुम्हारो है, ये लाला तुम्हारो है, तुम संभालो। मैं थोड़ी देर के लिए मथुरा में जाके वहां कंस को कर दे के आ जाऊं, तब तक तुम यहाँ को ध्यान रखिए। ब्रजवासी बोले बाबा तू चिंता छोड़, आराम से जा, हम सब संभाल लेंगे। बाबा नंद समझा करके चले गए और बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आई गई। मौसी समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती, छोटे छोटे बच्चों को जहर पिलाती, विषपान कराती पूतना ने प्रवेश किया गोकुल में। और जैसी इसने हल्ला सुना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरा नाम है पूतना। मैं किसी पूत को छोड़ने वाली नहीं हूं, सबको ठिकाने लगाने ही निकली हूं। तो जिस पूत की जन्म पर इतनी खुशी मनाई जा रही है, पहले उसी पर प्रहार करती है। तो जो गोपियां झुंड की झुंड मंगल गीत गाती जा रही थीं, उन्हीं गोपियों के झुंड में ये भी बड़ी सुंदर छल छबीली गोपी बन करके मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतना सुंदर गजब का मेकअप करके आई कि ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई। गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागतां पतिं। श्री देवी का अर्थ आप दूसरा मत लगा लेना। श्री देवी का मतलब महालक्ष्मी। मानो वैकुंठ से साक्षात महालक्ष्मी धरती पर अपने प्रियतम से मिलने चली आई हो। गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागतां पतिं। ऐसी परम सुंदरी बन गई पूतना। और भीड़ में सम्मिलित होकर के नंद भवन में घुस गई। सभी गोपियों ने मैया को बधाई दी तो पूतना ने भी नाटक किया। अरे जसोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे छोरा भयो है तो मैं तो खुशी में बाबरी है गई। घर के सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी तेरे लाला को मुंह देख हुए आई हूं। अब तू ऐसे मुंह का देख रही है, ना पहचानी। अब मैया नीचे से ऊपर ताक रही है, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आ टपकी। आज से पहले तो मैंने कबू ना देखी।
प्रमुख को इतने प्यार से बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की है। सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। तो मैया मन में शंका भी कर रही है और मुस्कुरा के स्वागत भी कर रही है। आओ बहनाओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो। अब तू मेरे छोरा को बढ़िया सो आशीर्वाद दे। ठीक है बहन, अभी आई। पालने में पौड़े हो गए प्रभु। पूतना ने जैसी देखा तो भगवान की ओर पालने की तरफ बढ़ी। प्रभु ने जैसे देखा कि ओहो मौसी जी आ रही हैं, तो दूर से ही पूतना को देखकर भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। चराचर जगत की आत्मा भगवान पूतना को देखते ही समझ गए और आंख बंद करके लेट गए। गोविंद ने पूतना को देखते ही आंख बंद क्यों कर ली, इस पर आचार्यों ने बहुत सारे भाव दिए। एक संत कहते हैं प्रभु ने विचार किया, हम आए हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए आए, और लगता है हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है। इन्हीं से श्री गणेश करेंगे। तो इतना बड़ा अभियान का शुभारंभ करें उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा ब्रज में तो आए थे हम माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री का अभी हम स्वाद भी नहीं चख पाए, और मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने के लिए। तो जहर पीने का अपना अभ्यास बिल्कुल नहीं है। ये काम तो हमारे भोले बाबा बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसलिए आंख बंद करके भगवान घुसमेश्वर महादेव को ध्यान करने लगे। भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निपटो। इसलिए नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के हाथ का जो भी मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है। तो भगवान को लगा पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, तो भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र लोक है। सूर्य चंद्र, तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को अपने लोक में तो हम घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेजो। इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान कहना चाहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो। कुपात्र पर दृष्टि जाएगी, दृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए वेद भगवान सावधान करते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मतलब हमारे भीतर पाप का प्रवेश दो ही रास्तों से होता है, कान और आंख। जब किसी लंपट पुरुष का संग करके आप विषय वार्ता सुनते हैं, तब कान के द्वारा ये पाप हमारे भीतर हमारे मन को मलिन करता है। और जब किसी दूषित दृश्य को बार बार आंख गाड़ के देखते हो ध्यान से, तो आंख के द्वारा पाप हृदय में मन को मलिन करता है। जिसके आंख कान पवित्र हैं उसका जीवन परम पवित्र है। पहले लोग रेडियो पर गाने सुनते थे, गनीमत थी, कान से ही सुनाई पड़ते थे, आंख से कुछ नजर नहीं आता था। फिर टेलीविजन आ गया घर घर में, तो जो सुनाई पड़ता था वो दिखाई भी पड़ने लग गया। तो टेलीविजन में भी थोड़ी एक मर्यादा कुछ समय तक बनी रही, दूर से ही दर्शन होते रहे, दूरदर्शन। उसके बाद फिर जो चैनलों की बाढ़ आई, और फिर जो रही सही कसर फिर मोबाइल में आकर के नेट जब जुड़ गया, फिर तो कोई कसर नहीं छूटी महाराज। परिणाम क्या हुआ? आज जितना अधिक पतन
मानसिक चारित्रिक ढंग से हो रहा है, उसके बहुत बड़े कारण में ये भी है। क्योंकि आंख और कान ये दो सबसे खतरनाक इंद्रियां हैं जो मन को मलिन करने वाली हैं, और इन दोनों को प्रदूषित कर रहे हैं ये यंत्र। ऐसी बात नहीं, लाभ भी बहुत कुछ हुआ है, पर अपेक्षाकृत गौरव लाघव की दृष्टि से विचार करें तो लाभ की अपेक्षा हानि बहुत अधिक हो गई। तो ये आंख और कान ही सबसे ज्यादा हमारे चित्त को दूषित करने वाले हैं, और इन्हीं आंख कान से चित्त शुद्ध भी हो सकता है। बढ़िया कानों से भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, गोविंद ही कर्णरंध्र से कथा के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट होते। और बढ़िया ठाकुर जी की सुंदर सुंदर झांकी मंदिरों में जाके दर्शन करो तो नेत्रों से नंद नंदन हृदय में आते हैं। तो ये दोनों आंख और कान केवल मन को गंदा ही नहीं करती, मन को शुद्ध भी यही करती है। हर चीज के दोनों कारण हैं, अच्छाई बुराई सब में। इसलिए आंख कान को जरा संभाल करके रखो तो आपका जीवन संभल जाए। ये दोनों दूषित हुए तो कोई रोकने वाला नहीं। अजामिल जैसे ब्राह्मण ने समिधा लेते समय आपने कथा सुनी, एक दूषित दृश्य प्रत्यक्ष देख लिया आंखों से, तो इतना पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। एक जीवन में दूषित देखा। तो जो निरंतर देखेंगे उनकी गति क्या होगी, वो कहां तक संभालेंगे। चैनलों में संस्कार, आस्था आदि अच्छे अच्छे धार्मिक चैनल भी खूब आए, परंतु धार्मिक देखो, धार्मिक चैनल तो वो वयोवृद्ध जो बेचारे हैं वो देख लें, बाकी जो बिगड़ने वाली पीढ़ी है वो धार्मिक चैनल देखती ही कहां है। एक बात सीधी सी है, पानी को नीचे की तरफ बहाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही बहता है। पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। छत से नीचे पानी लुढ़का दो, आराम से आ जाएगा, पर नीचे से छत तक पहुंचाने में पसीना छूट जाएंगे। या तो पावरफुल मोटर लगानी पड़ेगी, अथवा बाल्टी से भर करके ले जाओ। छत तक पहुंचाने में श्रम लगता है, ऊपर पहुंचाने में श्रम लगता है, नीचे गिराने में कोई श्रम नहीं है। पतन का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उत्कर्ष के लिए प्रयास करना पड़ता है, उत्थान के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही जीव का उद्धार के लिए प्रयास करना पड़ेगा। पतन में क्या प्रयास करना, 1 मिनट में धड़ाम से नीचे गिरते हैं। उद्धार का मतलब क्या है, धारा जो नीचे की तरफ बह रही है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाओ, उसी का नाम उद्धार। धारा ऊपर की तरफ चले, ऊर्ध्वरेता बने। झूठ कैसे बोला जाता है, धोखा कैसे दिया जाता है, कपट कैसे किया जाता है, छल कैसे किया जाता है, गद्दारी कैसे दी जाती है, इसका कोई विद्यालय है जिसमें ये प्रशिक्षण दिया जाता है? कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें इसकी डिग्री दी जाती हो कि अब तुम 1 नंबर के कपटी हो गए, डिग्री हम देते हैं? कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता, पर हम सबके सब इन सब कार्यों में कितने कुशल हो जाते हैं। छल कपट करना, धोखाधड़ी करना, बेईमानी करना, इन सब बातों में हम अपने आप ही कुशल हो जाते हैं, बिना किसी के सिखाए, बिना कहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि ये सब पतन के साधन है। तो जो पतन के साधन है उनको सीखने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बिना पढ़े बिना सिखाए सब सीख गए। पर जो सत कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, उनको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत माथापच्ची करना पड़ता है, तब व्यक्ति एक व्यक्तित्व को बना करके अच्छाई की ओर बढ़ता है। अच्छाई के लिए प्रयास करना पड़ता है, बुराई के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए संस्कार, आस्था आदि जो चैनल हैं बढ़िया,
वो अच्छा करने का प्रयास तो खूब कर रहे, परंतु अच्छा बनना कौन चाहता है? उनको देखना कौन चाहता है? उनको सुनना कौन चाहता है? उल्टे सीधे जो चैनल आते हैं उनके लिए कोई रोकने की जरूरत नहीं, अपने आप ही लोगों का मन लग जाता है। कोई वेदांत की चर्चा व्यासपीठ से करने लग जाए, तत्व की चर्चा करने लग जाए, कोई गंभीर विषयों का शास्त्रों की गंभीर चर्चा करने लग जाए, कोई सुनना जाना पसंद नहीं करेगा। या तो नींद आने लगेगी या खिसकना चालू करेंगे कि क्या बोल रहे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा। उसमें कोई रुचि नहीं होती। जो वास्तव में कल्याण का जो प्रवचन है, और उसमें मन को रोकना बहुत कठिन होता है। इसलिए उन गंभीर विषयों को थोड़ा थोड़ा कथानकों के माध्यम से कथा में परोसा जाता है, एकदम नहीं। शुद्ध गीता पर प्रवचन होने लग जाए, गीता में कोई कहानी किस्से तो है नहीं, हाँ तो तत्व की समीक्षा है, तो गीता के प्रवचन में कितने लोग सुन पाएंगे? 1 घंटा सुन पाओ बहुत बड़ी बात समझो। गीता पर प्रवचन 1 घंटा बहुत होता है, उससे 3 घंटा कोई नहीं बैठ पाएगा। श्रीमद् भागवत में उन गीता के सूत्रों को कथानकों के माध्यम से, जैसे शहद में दवा मिला करके छिटाई जाती है, ऐसी कथानकों के माध्यम से तत्व की चर्चा थोड़ी थोड़ी छटा दो, वो ठीक है। तो लोग 3 घंटे सुन लेंगे। और केवल तत्व की चर्चा करो, शुद्ध दवाई पिलाओ तो मुंह बिगाड़ लेंगे, फिर कोई पीना चाहे, सुनना नहीं चाहेगा। और बढ़िया कोई नौटंकी आ जाए, बढ़िया कोई नचकनिया आ जाए, तो लोग टिकट भी लगा दोगे तो रुपया दे दे करके तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रचार भी बहुत नहीं करना पड़ेगा, कानों कानों प्रचार हो जाएगा, हजारों की लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और तुम टिकट भी लगा दोगे तो टिकट लेकर के लोग आएंगे, क्योंकि उसमें किसी को कुछ दिमाग थोड़ी लगाना पड़ता है, उसमें तो मनोरंजन होता है पूरा। खूब नाचो कूदो, तो नाचने में, देखने में, ठुमका लगाने में कहीं मन नहीं लगाना पड़ता, मन अपने आप लगता है उधर। पर तत्व की चर्चा में, वेदांत की व्याख्या में, शास्त्र की चर्चा में आपको जबरदस्ती मन लगाना पड़ेगा, मन लगेगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये ऊपर उठाने वाले साधन हैं। ऊपर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। फिसल गए और धम से नीचे गिरे। इसलिए ये जो सत्संग है, ये जो प्रवचन है, ये जीव के कल्याण के साधन है। यहां मनोरंजन नहीं है, यहां आत्मरंजन है, आत्म कल्याण के साधन है। इसमें मन लगाना पड़ेगा आपको, अपने आप मन नहीं लगेगा, यहां प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ये 2 इंद्रियां जो हैं, आंख और कान, इन पर हमेशा संयम रखिए। वैसे तो सभी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, बाकी ये प्रमुख हैं आंख और कान। किसी की निंदा वाणी से मत करो, कोई निंदा कर रहा है तो कोशिश करो मत सुनो, अथवा वहां से धीरे से किसी बहाने से खिसक जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म संघ वाले गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे, कभी उनकी वाणी से हमने किसी की निंदा नहीं सुनी, और कोई निंदा करने लग जाए तो मौन हो जाते थे, बात को टाल देते थे। महापुरुषों की ये पहचान है। हमारे अयोध्या में जो गुरुदेव भगवान, अभी जो अयोध्या में कथा हुई थी, उनके द्वारा जो अनुष्ठान प्रतिवर्ष कराया जाता था शरद पूर्णिमा पर, 25 वर्ष हो गए थे। उसी उत्सव में रजत जयंती समारोह में कथा हुई थी, बड़ा भव्य आयोजन था। तो हमारे उन गुरुदेव भगवान को भी हमने देखा। जब भी हम उनके पास जाते थे दर्शन करने के लिए, एक ही बात कहते, अच्छा कोई बढ़िया कथा सुनाओ। जब भी जाए बढ़िया कथा सुनाओ। और उनके
तेल की मालिश जब चरणों में की जाती थी तो तुरंत एक हमारे गुरु भाई हमारे ही नाम राशि थे, उनसे कहते थे तुम कथा प्रारंभ करो। वो कथा सुनाते थे, सब लोग सुनते थे, उनकी तेल की मालिश होती थी। माने हर समय भगवत चर्चा, कोई संसार की बात नहीं। तो ये महापुरुषों की विशेषता है, कानों से पर निंदा न सुनो, आंखों से कोई दूषित दृश्य मत देखो, यदि ये दो संभल गए तो जीवन संभल गया। खैर प्रसंग पर आइए। कन्हैया ने आंख बंद क्यों कर ली? प्रभु ने सोचा एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी हमारे सामने ऐसे ही सुंदर श्रृंगार करके। आप समझ ही गए होंगे कौन आई थी? श्रीमती सूपनखा देवी। शादीशुदा थी, विवाहिता थी, और भगवान से आके कहती है महाराज आप बहुत खूबसूरत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और माफ कीजिए मैं भी आपसे कम नहीं हूं, और लगता है हम दोनों को विधाता ने आज मिलवाया है, हमारी तुम्हारी बहुत बढ़िया जोड़ी जमेगी। क्योंकि मैंने सारी दुनिया घूम फिर के देख ली, मुझे तो मेरी टक्कर का कोई पुरुष आज तक मिला नहीं। आज आपको देखकर मुझे पहली बार लग रहा है कि हाँ कोई तो मिल गया। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, बुरा मत मानना, हो तो थोड़े से काले, पर कोई बात नहीं, चलेगा। तुम चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो। ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान को निहारने में भी कछु लगा रही है, वो थोड़ा सा तुम्हें देखकर मन मान रहा है। भगवान ने मन में सोचा इसने तो हमको ही फेल कर दिया। आखिर के ये विश्व सुंदरी कौन है जो जंगल में आके हमारी सुंदरता को फेल कर रही है? कम से कम एक बार तो राम जी को निगाह उठा के देखना चाहिए था सूपनखा को, पर नहीं देखा। एक बार भी राम जी ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और सूपनखा में यही सब भरा है। शादीशुदा होकर के भी भगवान से कहती है कि ताते अब लग रही कुमारी। सूपनखा के पति का नाम था विद्वत जिभ, बहुत खतरनाक राक्षस था, रावण के हाथों ही वो मारा गया। रावण ने मार के अपनी बहन को खुद विधवा किया। तो वाणी भी झूठी है, रूप रंग भी झूठा। सूपनखा का अर्थ क्या है? सूर्प एवं नखानी, जिसके नाखून सूर्प की तरह हो। सूप समझते हैं, अनाज साफ करने वाला। तो सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो जिसके, उसका नाम सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं। बोलो राधे 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 राधे। और जिसके नहीं हो, आजकल तो नकली भी लग जाते हैं महाराज, ये फैशन में आ गया आजकल। सूपनखा का भी फैशन चल पड़ा। पर भगवान कहते हैं हमें यह छल कपट अच्छा नहीं लगता, इसलिए राम जी ने एक बार भी नहीं देखा। जवाब तो उसको दिया, और दृष्टि जानकी जी के ऊपर रखी। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सीत ही चितय कहीं प्रभु बाबा। सीत ही चितई कहीं प्रभु बाबा। सीत ही चितय कहीं प्रभु बाबा। सीत ही चितई कहीं प्रभु बाबा। अहि कुमार मोर लघुभागा। अहि कुमार मोर लघुभागा। कहीं प्रभु बाबा। कहीं प्रभु बाबा। अब हम आपसे बात करें और इधर देखें, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। भाई जिससे बात कर रहे हो उस तरफ देखो, पर देख रहे हैं वामांकारूढ़ जानकी जी को, और बात कर रहे हैं सामने खड़ी सूपनखा से। क्यों? रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु कभी पर नारी को दृष्टि उठा के देखते ही नहीं। तो क्या भगवान ने किसी स्त्री को नहीं देखा होगा? नहीं, देखते हैं, पर उन्हीं को देखते हैं जो दृष्टि का पात्र है, कुपात्र पर नहीं। सबरी मां से भगवान ने कितनी बातें करी, नवदा भक्ति का क्या बढ़िया प्रवचन उसे सुनाया है? और जो सबरी बिचारी बुढ़िया, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शरीर कांपता हुआ, उस सबरी बुढ़िया से तो भगवान कहते, हे गजगामिनी, अरे ओ भामिनी। उस बुढ़िया को गजगामिनी कह रहे। और जो इतना बढ़िया मेकअप करके आई थी बेचारी सुपन का, उसे बातें ही नहीं करी, उसको देखा ही नहीं। क्यों? राम जी बाहर की सुंदरता नहीं निहारते, भगवान भीतर की सुंदरता को देखते हैं। बाहर की सुंदरता तन की होती है, भीतर की सुंदरता मन की होती है। मन जिसका साफ है, स्वच्छ है, निष्कपट है, तो वो भीतर से सुंदर है। और केवल शरीर जिसका चमक रहा है वो बाहर से सुंदर है। निर्मलता, मन की निर्मलता ही प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। ऊपर की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। यदि मन सुंदर और साफ है तो वास्तविक सुंदरता को यह परिलक्षित करता है और ईश्वर की वास्तविक सत्ता या ईश्वर की वास्तविक कृपा को दिखाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ऊपर से नहीं अंदर से साफ होइए। बाहर की धुलाई से ज़्यादा अच्छी अंदर की धुलाई है, मन की सफाई है। मन में छल कपट ना हो, तब जाकर आप ईश्वर की इस परम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। संभालने वाला कोई केंद्र नहीं है जहां कोई कहे तुम्हारे मन को हम चमका देंगे, मन से छल कपट की गंदगी हटा देंगे। ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं बनी। और इसलिए राम जी ने कहा, मैं तन की नहीं मन की सुंदरता पर मुग्ध होता हूं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन मन की गंदगी क्या है? मोहि पावा, मोहि कपट छल से न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। तो छल कपट ये मन की गंदगी है। और भगवान कहते हैं ये छल कपट जिनके मन में नहीं है वही मन निर्मल है। और ऐसे ही निर्मल मन के लोग मुझे पसंद हैं। तो सूपनखा को क्यों नहीं देखा? सूपनखा को इसलिए नहीं देखा कि उसमें छल कपट भरा हुआ है, भीतर से गंदी है, बाहर से सुंदर है। और सबरी मां को इसलिए बात करके प्रसन्नता पूर्वक देखा क्योंकि वो बाहर से भले ही सुंदर नहीं है, बुढ़िया है, पर उसका मन बिल्कुल साफ है, पवित्र मन की है। इसलिए भगवान ने खूब सारी बातें सबरी से की, सूपनखा से नहीं। कन्हैया ने आंख बंद क्यों कर ली? कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए कि जब सुंदरी बन करके सूपनखा आई थी तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, उनको देख के हमने काम चला लिया। पर आज जब पूतना सुंदरी बन के आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं, हम अकेले ही हैं। और जब कोई उचित दृष्टि का पात्र न सूझे तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात न करो। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। इस प्रकार से भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? केवल इसी बात पर आचार्यों ने इतने सारे भाव दिए हैं कि यदि उनके सबके भावों का विस्तार से वर्णन करने लग जाएं तो आज की कथा केवल इसी में पूरी हो जाए कि भगवान ने आंख बंद क्यों करी।
पूतना ने समझा बच्चा आंख बंद किए सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेके अपना स्तन पिलाने लगी जिसमें जहर लगा हुआ था। भगवान ने पहले विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ किया। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणई समम रोष समन्वितो विवत्। जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, खींचा, तो दर्द के मारे चिल्ला उठी पूतना। सा मुंच मुंचालमति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव बर्मणि। उसके मर्म स्थलों में इतनी भयंकर वेदना हुई कि चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुराए, मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लिया तो जीवन में कभी छोड़ते नहीं। तो चिल्लाती हुई पूतना भागी और बाहर जाके अपना असली रूप इसने प्रकट कर लिया, राक्षसी रूप हो गई। राक्षस मरते समय अपने असली रूप में आ जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं इसने जब अपना असली रूप प्रकट किया, इतना विशाल शरीर हो गया, तब तक भगवान ने उसके सारे प्राण खींच लिए, तो निष्प्राण होकर के धम धरती पर आके गिरी। मर के जब गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पतमानोपि तद्देह त्रिगद्युतिन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महसादीदमद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं त्रिगव्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गव्युति माने 2 कोस, और 3 गव्युति का मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के वृक्ष जितने खड़े थे वो सब चकनाचूर हो गए। सोचिए कितना बड़ा शरीर रहा होगा पूतना। जब मर के गिरी तो धरती हिल गई महाराज। जसोदा मैया डर गई, ये भूकंप कैसो आयो, ये आवाज कैसी भई। तुरंत लाला को देखने पालेने में आई तो पालेने से लाला गायब। अब जसोदा मैया चिल्लावे, हे भगवान मेरो छोरा कहाँ गयो, कौन ले गयो। अब ब्रजवासी घबराए, बाबा नंद हमारे भरोसे घर छोड़ के गए, भैया देखो ढूंढो कहाँ गयो छोरा। भागे ब्रजवासी बाहर, तो बाहर जाके देखा पर्वताकार शरीर पूतना का मरा पड़ा है। उसके ऊपर पेट पर बैठे कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं। बोल नंद के लाला की जय। भाग के ब्रजवासी नसेनी लाए, और नसेनी पर चढ़ करके बाके पहाड़ जैसे पेट से लाला को उतार के नीचे लाए। बोलो राधे राधे। हमारे श्री धाम वृंदावन में जो श्री कृपालु जी महाराज ने प्रेम मंदिर बनवाया है, अद्भुत है। ऐसे में पूरी वृंदावन का स्थान बना हुआ है। ऐसे तेजस्वी कि प्रतापगढ़ वास्तव में बड़े बड़े प्रतापियों का गढ़ है। यहाँ एक से एक प्रतापी महापुरुष हुए, प्रतिभा संपन्न धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, जो इस शताब्दी के अद्भुत और अनोखे महापुरुष हुए हैं, वो इसी प्रतापगढ़ जिले की विभूति है। उनकी के जन्मभूमि भटनी गांव जो है प्रतापगढ़ जिले में, वहां पर हमारी कथा है। उन्हीं के जन्म स्थान पर फरवरी मास में हो। तो ऐसी कृपालु जी महाराज, क्या अद्भुत उन्होंने मंदिर बनाया है वृंदावन में। इसमें सारी भीड़ सबसे ज्यादा प्रेम मंदिर में ही नजर आती है, और इतना क्षेत्रफल भी उसका विशाल है कि हजारों का पता भी नहीं चलता। बिहारी जी का मंदिर तो बहुत प्राचीन है, राजा तो वहां के वही हैं, पर स्थान इतना संकीर्ण है कि वहां धक्का मुक्की करके ब्रजवासी, थोड़े भी भीड़ है तो बहुत विशाल नजर आती है, परंतु प्रेम मंदिर में तो हजारों की भीड़ का भी पता न चले। इतना बड़ा परिक्षेत्र उसका बना दिया। तो वहां पर आप देखिए दीवालों पर बहुत सुंदर सुंदर भगवान के बाल चरित्र अंकित किए गए, चित्रांकित हैं। तो आप देखें पूतना वध का प्रसंग, पूतना मरी पड़ी है और ब्रजवासी नसैनी पर चढ़ करके जा रहे हैं उसके पहाड़ जैसे पेट पे चढ़ने के लिए, लाला को उतारने के लिए। यह दृश्य वहां पर दिखाया गया।
प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ब्रजवासी लाला को नीचे उतार के लाए, मैया को दिए। मुस्कुरा के जब कन्हैया ने मैया का स्तन पान किया तो मैया की जान में जान आ गई। छोरा बिल्कुल ठीक ठाक है, कहाँ मिलो? ब्रजवासी बोले मैया वो मरी पूतना के पेट पे बैठो पायो हमने। हे भगवान, पूतना कैसे मरी? बोले मैया वो हमें खबर ना चली कैसे मरी, हमें तो मरी मिली। एक बोलो मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी जोर से भाग रही होगी, सो लगी ठोकर, दम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो छोरे ये ठोकर खा के मरी होती तो मोड़े के भर न गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये बात सोचबे की है, फिर तू बता कैसे मरी होगी। अब ये तर्क वितर्क बहस कर ही रहे थे ब्रजवासी, इतने में नंद बाबा आ गए। ग्वालों ने घेर लिए, बाबा गजब है गो, आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई घर में, कब तेरे छोरा को लेके चली गई पतो ही ना चलो। और बातें बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है। नंद बाबा बोले भाई मैं मान गया, मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकलो। पतो है मैं जैसी मथुरा गयो तो मेरो मित्र वसुदेव मिल गयो, मैंने बातें राम राम करी तो एकदम मुते बोलो बाबा नंद मैं ज्योतिष को जानकार हूं, और मेरी ज्योतिष विद्या या समय ये बताई रही है कि तेरे गोकुल में बड़ो भारी संकट आए वे बारो है, इसलिए नेहस्ते हम बहुत इथम संत्युत पाताश्य गोकुले। तू मथुरा में इधर ज्यादा मत ठहरी हो, तू जल्दी से जाके अपनो गोकुल संभाल, तेरे गोकुल की दशा ठीक नहीं चल रही या समय। भाई वसुदेव ने जैसी मोते कही मैं तो घबरा गयो, मैंने माला सटकाई, सीधे घर को दौड़ लगाई, रस्ते भर भजन कर तो आयो कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे गोकुल की रक्षा करियो। यूं ही भजन कर तो आयो, देख ले मेरे भजन को चमत्कार। नारायण ने कृपा कर दी और या पूतना में एक धमुकरा धर दिया, उस मर गई। साक्षात प्रभु ने रक्षा करी है आज मेरे लाला की। ब्रजवासी बोले बाबा तेरी बात में दम है, हम इतनी देर से यही गणित लगा रहे थे कि ये मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई सब तेरे भजन को चमत्कार है। एक ग्वाला बोलो बाबा पूतना जैसे भी मरनी थी सो वो तो मर के चली गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में इतनी बड़ी मरी पड़ी, अब ये बताओ कहां ठिकाने लगाएं। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और फरसा लेके आओ और पहले तो यहाँ के हाथ पैर काटो, क्योंकि इतनी बड़े शरीर में आग लगेगी तो पूरे ब्रज में आग फैल जाएगी भाई। तो उसके हाथ पैर सब काट के, और जो वृक्ष टूट गए थे वो यही के ऊपर पटक के अलग अलग चिताएं बनाई। हाथ की एक चिता अलग जल रही है, पैर की अलग जल रही है, पेट की अलग जल रही है, सिर की अलग जल रही है। ऐसे 5 भागों में उसके शरीर का विभाग करके अंतिम संस्कार किया। पूतना ने मरने से पहले सोच लिया होगा कि मेरे इतने बड़े शरीर को जलाने के लिए कितना ईंधन चाहिए, इतना ईंधन किसी के घर में ही नहीं होगा, इसलिए वो अपने ईंधन की मरने की अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था करके मरी। 6 कोस तक के वृक्ष खुद ही तोड़ करके मरी, तो जो वृक्ष टूट गए थे वही सब काट छांट के यहाँ के ऊपर पटक के यहाँ में आग लगाई गई। सुखदेव जी कहते हैं जैसी अग्नि संस्कार हुआ वो सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल एकदम सुगंधित हो गया, जैसे हजारों अगरबत्ती चारों तरफ से किसी ने अगुर लगा दिया। अगुर होता है ना जिससे सुगंध निकलती। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ, देह के दग्ध होते ही दिव्य सुगंध ब्रज में फैल गई। परीक्षित बोले महाराज ये तो महापापनी राक्षसी थी, इसके जलने से सुगंध क्यों निकली, समझ में नहीं आई बात। सुखदेव जी कहते हैं कौन कहेगा ये पापनी है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसदगति। जो पूतना महापापिनी थी, पालघातनी थी, राक्षस कुल में पैदा हुई थी, बच्चों का रक्त पान करती थी, भगवान को भी जहर पिला के मारना चाहती थी, पर हजारों दोष होने पर भी भगवान ने उसमें से एक गुण निकाल लिया, स्तनम दत्वापसदगति। रिश्ते में मेरी मौसी है और काम मां जैसा किया है।
इसलिए माँ मौसी को माँ जैसी ही गति मिलनी चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी किस बात पर रीझ जाए, इसी बात पर रीझ गए। पूतना में दोष ही दोष भरे हैं, फिर भी भगवान ने गुण निकाल लिया कि तुमने माँ जैसा काम किया है तो गति तुम्हें माँ की ही मिलेगी। ले भे गतिम धातृचिताम। जसोदा मैया को जो गति बाद में मिली वो मौसी पूतना को पहले ही भगवान ने प्रदान कर दी। बोल पूतना। पूतना जैसी राक्षसी में भी कोई दोष नजर नहीं आया। अब एक दिन की बात, जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को कहता सुनता है, गोविंदे लभते रतिं, प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न करने वाला ये पावन प्रसंग है, प्रीति प्रदायक है। एक दिन की बात, कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने लाला को नवा धोवा के बढ़िया सजाया, पालेने में सुलाया, और लाला जैसी सो गए तो मैया धीरे से खड़ी भई। तब तक लाला ने करवट बदल ली। मैया खुशी में नाचने लग गई, छोरा मेरो बड़ो है गयो, आज अपने आप ही आने करवट बदल ली। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काय बात की माई? बोल कह दी जो करवट बदलवे को बिल हुआ है। छोरा ने पहली बार करवट बदली है, आज बढ़िया मंगल गीत गवेंगे। फिर क्या था, गोपियां ले ले बधाई दौड़ दौड़ के आने लगी। जसोदा मैया करवट बदलवे की बधाई हो। भैया बोली बहना बहुत बहुत बधाई हो, ज्यादा हल्ला मत मचाओ। छोरा मैंने हवाली सुबायो है, कच्ची नीर जगह को तो रोवेगो। गोपियां बोली तो हमका तेरी सूरत देखवे आई हैं, तेरे बुलावे पे आई हैं, तो गाएंगी बजाएंगी नहीं तो और कहा करेंगी यहाँ बैठी बैठी? अल्लाह तो घर में मचे कोई। मैया बोली तो 2 मिनट रुक जाओ। मैया ने तुरंत लाला को पालनो उठायो और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो, और छोरन को बुला के बोली छोराओ यहीं खेलियो, लाला मेरो जग जाए तो मुँह को खबर कर दीजिए। ठीक है मैया। मैया आकर के आंगन में बोली बहनाओ, प्रेम से गाओ बजाओ, नाचो कूदो, चाहे जिते हल्ला मचाओ, कोई चिंता ना है, छोरा मैंने एकांत में सुबाई दूंगा। फिर क्या था, सब गोपियां गाने लगी। चलिए आप भी गाइए। अरे पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना झुलावे और ललना सुलावे। पलना झुलावे और ललना सुलावे। पलना झुलावे और पलना झुलावे और ललना सुलावे। पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरख श्याम सूरत न फूली समावे। निरख श्याम सूरत न फूली समावे। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। श्री राधे। नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे। नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे। नजरिया उतारे और नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे। नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे। करे राई नोन और उठानो उड़ावे। करे राई
बधाई हो। दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी में खिलावे। लाला उठावे दोनों गोदी में खिलावे। लाला उठावे दोनों, लाला उठावे और गोदी में खिलावे। लाला उठावे और गोदी में खिलावे। पलना में जय हो। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया। पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया। पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया। पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना, जसोदा मैया। पलना में ललना, यशोदा मैया। पलना में ललना, जसोदा मैया। पलना में ललना, यशोदा मैया। पलना में ललना, जसोदा मैया। पलना में ललना। बोल नंद के लाला की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब जैसे ही गोपियों ने ठुमका लगा के नाचना गाना प्रारंभ किया कि सोते हुए पालने में से लाला जाग गए। हल्ला सुन के नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ दृष्टि घुमा के देखा और मन में सोचा, वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं और हम ही घर के बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे। भाई हमारे गीत गा रहे हैं, हमारा उत्सव मन रहा है, तो हमको भी तो भीतर सम्मिलित होना चाहिए कि नहीं? चलो भीतर चलें, पर चलना आता ही नहीं है, कैसे चलें? तो फिर एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम। बच्चे की एक ही शक्ति है, रोना चालू कर दो। जैसी रोवे लग जाए तो सबको ध्यान चलो जाए। तो भगवान ने ऐसा सोच के जोर से रोना प्रारंभ किया। और गाने बजाने में गोपी इतनी मस्त थी कि काऊ ने रोने की आवाज ना सुनी। नैवा श्रणोद वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरण बुदक्षिपति। बहुत देर तक रोए पर नैवा श्रणोद, किसी ने नहीं सुना। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमारे लिए गीत गा रही हैं और हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देखे ही ना है हमें, अब क्या करें? रोना भी बेकार गया। तो रोते रोते ऊपर देखा, सकट में सकटासुर छुपा हुआ है। माधव मन में मुस्कुराए, मामा जी आप बड़े मौके पर आए। और रोते रोते भगवान ने एक लात मारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी। बोल नंद के लाला की जय। जैसी गाड़ी पलटी, माट मटका सब फूट गए, गाड़ी टूट गई। धम धम की आवाज सुनते ही मैया सब गाना बजाना भूल गई। तुरंत भाग के बाहर आई, जो टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई, कहां गए हो मेरो कन्हाई? सब ब्रजवासी भागे भागे सब आए। गाड़ी के नीचे से जो लाला पालने में जो थे उनको निकाल करके मैया की गोद में दिए। और जब मुस्कुरा के मैया का स्तनपान प्रभु ने किया तब मैया की जान में जान आई। छोरा तो ठीक ठाक है भाई, पर बड़े गजब की बात है, अभी आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण कोई अभी निकरो ना है, धरी धरी अचानक गाड़ी पलट कैसे गई? तब तक छोटे छोटे दो छोरा भागते आए, मैया हम बता में बेटा बताओ।
बोले मैया तेरो छोरा रोवे लग गयो तो हमने सोची या उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे लाला के पास पहुंच पाते तब तक तो यहाँ ने रोते रोते बोलात मारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी की हो, घर से भांग पी के चले हो, या नेक से छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी तोड़ दई, भाग यहाँ थे। छोरा के मैया तेरी सिर की सौगंध खा रहे हैं, आंख अंधे की बात बता रहे हैं। रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय, अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम, या तेरे छोरा के पाद प्रहार से ही गाड़ी टूटी है, न संशय, जा में नेकु संदेह मत कर, आंख अंधे की बात बता रहे हैं। और मैया बोली बाबरे हो, अपनी आंखन की इलाज, अपने आंखन को इलाज करवा लो, वो बुढ़िया पागल मत बनाओ, नेक सो हाथ भर को छोरा और इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे पलट देगो, भाग जाओ यहाँ से। मैया ने डांट फटकार के सबरे भगा दिए। और नते श्रद्धरे गोपा बाल भाषित मित्युत, बूढ़े बड़े ग्वाला भी आकर के बोले बच्चन की बातें देखें, कछु बोले, कछु काय को माथा पच्ची कर रहे हो, और यूं कह के उस बात को सिर से नकार दिया। ऐसे भगवान के द्वारा सकट भंजन हुआ। अब एक दिन की बात, मैया लाला को बड़े प्यार से गोद में लिए स्तन पान कर आ रही थी। इतने में तृणावर्त तूफान चक्रवात का रूप बना के आ गया। दूर से ही भगवान समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला, मैंने कहा हम सैर सपाटो करे आए, और मैया लिए बैठी है, उतारे ही ना रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाना चालू कर दिया। थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया को गोद में लेना कठिन हो गया। तो धरती में उतार के मैया आंखें फाड़ के देखने लगी, ये छोरा में इतना वजन कैसे है गया अचानक। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, आश्चर्यचकित होकर मैया लाला को निहार रही थी। फिर बोली अरे समझ गई समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी या को दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गया, सो भारी है गया। ऐसा सोच के मैया लाला को आंगन में खेलता हुआ छोड़ करके भीतर चली गई। और जैसे ही मैया भीतर गई कि तृणावर्त को मिल गया मौका, वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, पूरा ब्रजमंडल घूम लिया। और जो ब्रज के बाहर जाने को हुआ सो भगवान ने उसका गला दबाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया। जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो नहीं ले आया। मुड़ मुड़ के देखे ये बालक है कि पहाड़। भगवान को हंसी आ गई, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटको। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम कराला, शिलाखंड पर लाके उसका सिर पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त मारा गया, तूफान शांत हुआ। भगवान मैया बाहर निकल के आई और लाला को उठा के छाती से लगा के बोली, हे भगवान, आज मुझे पक्को विश्वास है गयो भाई, को काउए न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाए। हिंसस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। मैया का वचन बहुत सुक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। पापी अपने पाप से मरता है, उसका पाप ही उसे मारता है। इस प्रकार तृणावर्त का उद्धार हुआ। अब एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज के घर वसुदेव जी गए और बोले, महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे छोरन को नामकरण आपके श्री मुख से होना चाहिए, इसलिए आप गुप्त रूप से गोकुल में जाओ और वहीं पर मेरे छोरन को नामकरण करे आओ। बस काऊ के भनक ना पड़ना चाहिए, पतो ना चले काऊ। ठीक है। पुराने जमाने में पुरोहितों का बड़ा महत्व होता था। कुल गुरु, कुल पुरोहित, पुरोहित पुरा अग्रे हितः, जो आगे आगे यजमान का हमेशा हित चिंतन करता हुआ चले, उसका नाम है पुरोहित। हमेशा हित चिंतन। और पुरोहितों पर इतना विश्वास होता था
यदि पुरोहित जी ने जाकर के कहीं किसी की कन्या को पसंद करके कह दिया कि यजमान तुम्हारे वो बच्चे के लिए हमने बहू ढूंढ ली है, बहुत सुंदर अच्छे कुल खानदान के कन्या है, विवाह कर दो, तो बच्चों की तो छोड़ दो, बाप को भी पूछने की जरूरत नहीं, उन्होंने पक्का कर दिया तो कर दिया। इतना भरोसा उन पर होता था। राम जी ने धनुष तोड़ा मिथिला में, दशरथ जी महाराज आ गए बारात लेकर के, और जैसी बारात पहुंची तो दो बालक तो थे ही जनकपुर में पहले से ही, जो अपनी सुंदरता का जादू चला चुके थे, श्री राम और लक्ष्मण। और जब दशरथ जी के साथ में दो और देखे, भरत और शत्रुघ्न, तो बहुत बढ़िया जोड़ा लगा। संडिली जी बोले वशिष्ठ जी से, महाराज एक निवेदन करूं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे जजमान की यदि 4 लाला हैं तो हमारे जजमान के भी 4 लाली हैं, हमारी तो इच्छा है चारों को यही दूल्हा बना दो ना, बढ़िया जोड़ा जम जाएगा। बोले अच्छा, विचार तो बहुत अच्छा है, समसमधी ऐसे कहाँ मिलेंगे। बस पुरोहितों ने विचार व्यक्त किया, फाइनल कर दिया, तुरंत उधर जनक जी को और इधर दशरथ जी को बुलाया और कहा हमने ऐसा विचार बनाया है, इसलिए चारों बच्चों को तुरंत दूल्हा बनाओ अभी। तो बच्चों, आजकल तो महाराज बच्चों को क्या, बिटियाओं को भी पूछना पड़ता है। पहले तो महाराज बिटिया बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, बाप को भी पूछने की जरूरत नहीं। पुरोहितों ने फैसला कर दिया, बोले वो हो जाए पक्की, चारों दूल्हा बन करके बैठ गए लोग। इतना अधिकार पुरोहितों का होता था। हमेशा जो अनुभवी होते हैं, वयोवृद्ध होते हैं, वो हमेशा हित के लिए ही निर्णय लेते हैं। तो ब्राह्मण विद्वान कुल पुरोहित जो होते हैं, वो कुल की परंपराओं को, खानदान को, सबको, रीति रिवाजों को, सबको समझते थे। इसलिए हमारे यजमान के लिए उत्तम कौन सा घर बर होगा, वो स्वयं विवेक से निर्णय करते थे। तो इसलिए गर्गाचार्य जी से कहा आप हमारे पुरोहित हो, नामकरण आपके ही श्रीमुख से होना चाहिए हमारे बच्चों का। परंतु ये बात किसी को पता नहीं है, मैंने अपने दोनों बच्चों को नंद भवन में छोड़ रखा है गोकुल में, आप भी किसी को बताना मत, चुपचाप नाम रख के आ जाना। बोले ठीक है। तो गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से गोकुल में आए, नंद बाबा ने स्वागत किया, अहो अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। एक निवेदन करूं महाराज? कहो। बोले आपकी कृपा से मेरे घर में 2 छोरा हैं। नंद बाबा बोले एक है रोहिणी को लाला, दूसरा है जसोदा को। और महाराज जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है, या की ग्रह दशा कछु ठीक ना चल रही। क्यों का है गए? अरे महाराज पूछो मत, पैदा होते ही पूतना बाकू उठा के ले गई, और बातें बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि अपने आप गिर के मर गई। कृपा तो ठाकुर जी की पूरी है महाराज। ऐसे छोरा पे एक दिन अचानक बिना आंधी तूफान के अपने आप ही गाड़ी पलट गई। कैसे पलटी समझ में ना आई। एक दिन तो छोरा हम हवा में उड़ गयो महाराज। अब आप ही बताओ, या छोरा पे कौन सी 7.5 चल रही है। ये संकट आए दिन कोई ना कोई छोटे लाला पे क्यों आवे। तो गर्गाचार्य जी बोले हम सब बताएंगे, पहले छोरा को नाम बताओ तो बा को नाम से राशि फल देखो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज नाम तो मैंने अबे कछू ना इधर हो। गर्गाचार्य जी बोले जब नाम ही ना है तो आप कौन सी राशि देखें हम? अरे नाम के आधार पर ही राशि फल देखो जाए बाबा। अच्छा महाराज ऐसी बात है तो आप ही कछू नाम धर दो आज, आप जैसे विद्वान फिर कहाँ मिलेंगे। तो बाबा तो इसीलिए आए थे। बोले हाँ हाँ नाम तो हम रख देंगे, पर हमारी शर्त है। कहा? बोले हल्ला बिल्कुल नहीं मचना चाहिए, शांति से नाम रखवा तो रखेंगे, और तेरी आदत है करबट बदल में मुंह हल्ला मचाए देते। नंद बाबा बोले ऐसी बात है तो पड़ोसी ये हुए भनक ना पड़न दूंगा महाराज, आप चुप ही गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा लेके आ जाऊं, आप चुप ही नाम धर के चले जाओ, काओगे पतो ना चलेगा। ठीक है तो हम गौशाला में हैं, तो छोरा लेके आ जा। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरी मेहर भाग्य खुल गए, बहुत बड़े विद्वान गर्गाचार्य जी आए, अपने छोरा को आज नाम रखेंगे, तू जल्दी से गौशाला में छोरा तैयार करके ले आ। तो दोनों माताएं जसोदा और रोहिणी अपने अपने छोरन को बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके सजा धजा करके गौशाला में आ गई।
गौशाला में बैठे गर्गाचार्य जी को जसोदा मैया ने जैसे ही प्रणाम कियो, महाराज दंडोत, बाबा ने आशीर्वाद दियो हाथ उठा के, और बाबा की दृष्टि आशीर्वाद देते नंद के लाला के ऊपर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें तो खुली की खुली रह गई, निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार स्वरूपमान होकर मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। बाबा की प्रेम समाधि लग गई, ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गई, त्रिपुटी लग गई। अब बाबा तो खुली बाल रूप में प्रभु उस अनंत कोटि नायक ब्रह्मांड का जब एक सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है तो वह शरीर इतना सुंदर होता है, उसकी नीलमयी कांति इस परिदृश्य का घोतक है कि नीला रंग जो है इसका फैलाव अधिक होता है, तो नीला रंग उसी का होता है जो बहुत अधिक विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। तो इसका तात्पर्य ही यही है कि वह ईश्वर जो कि अखिल ब्रह्मांडों का नायक है, इतना अनंत है उसका विस्तार कि जब वह एक रूप धारण करता है तो पूरा शरीर नील वर्ण हो जाता है। इन फैलाव को परिलक्षित करता है यह इनका रूप, जो कि इतना सुंदर होता है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिन्होंने देखा उनको उनके अतिरिक्त अब कोई और भाता भी नहीं होगा। इतनी सुंदर छवि एक बार जो देख ले उसे और किसी छवि देखने की आवश्यकता नहीं है भक्तों। तो आप लोग भी इसी तरह से मन में उनकी एक तस्वीर बनाए रखिए, ताकि कभी न कभी तो वह दर्शन देगा ही। प्रभु भक्तों, श्री राधे। सोचो जाए, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई महाराज। बाबा ने मन में सोचा, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनो ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरनई न ममई व नाम, मैं तो अपने आप को और अपने नाम को सब कुछ भूल गया। संभल करके बाबा सावधान हो गए, दोनों बालकों को ध्यान से देखा, मन में सोचा कहीं हमारी यहाँ परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली सी क्यों नजर आ रही है। तो जसोदा मैया की तरफ अंगुली उठा के बोले, सुन जसोदा। बोलो महाराज। बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया तेरी गोद में ये जो बैठो है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। इतना सुनती मैया रोहिणी की तरफ आंख से इशारा करके बोली, बहना पक्को पंडित ने करो भाई, खड़िया पंडन बाबा ना है।